हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज आर डी शर्मा अप्लाइड मैथमेटिक्स से चैप्टर रेसिस गेम्स की एक्सरसाइज 5.2 जो न्यू एनसीईआरटी आई हुई है उसमें 5.2 और ऐड हो गई है, तो उसके ये सॉल्यूशंस मैं इस वीडियो में सेंड कर रहा हूँ। ये वीडियो में जो है सॉल्यूशंस आप अपने देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, ये इन अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स इन 60 गेम्स में से 60 पॉइंट्स में से 20 पॉइंट्स जो है ए बी को दे देता है और सी को 30 पॉइंट्स दे देता है 60 पॉइंट्स में से। और हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। अगर 100 पॉइंट्स का होता है गेम तो बी सी को कितने पॉइंट दे सकता है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स दे रखा है 60 में से। इसमें से हाँ, इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स ए को तो पूरा 60 पॉइंट्स मतलब स्कोर करने हैं, तो 20 पॉइंट्स उसने ए को बी को दे दिए थे, तो बी को कितना करना है, इसका मतलब 40 पॉइंट्स करना है। तो अगर मैं इसको रेशो के केस में रखूँ तो ए रेशो बी, ए को 60 पॉइंट बनाने हैं, बी को 40 पॉइंट्स बनाने हैं। सिमिलरली ए ने सी को 30 पॉइंट्स दिए थे, तो ए को तो 60 बनाना पड़ेगा, सी को 30 बनाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, हमें बी और सी का रेशो निकालना है, तो ए को मुझे सेम करना पड़ेगा, सेम ही ऑलरेडी हैं ही पहले से, तो इसका मतलब 40 और 30 का रेशो है बी और सी में, 40-30। लेकिन अब कहा था कि बी उसमें सी को कितने पॉइंट दे दे, जबकि 100 पॉइंट्स का गेम हो तो क्या किया मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देख लिया, ये 40 का डिवाइड 100 में डिवाइड किया तो ये 2.5 आया। तो 2.5 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो मेरा पूरा 100 हो ही गया और ये 75 हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे, कि अगर बी 100 पॉइंट्स बनाता है तो और सी फिर उसको उस समय पर 75 बनाने पड़ेंगे, और इसमें 100 माइनस 75 यानी 25 पॉइंट्स जो है बी सी को दे देगा, यानी कि तब ये उसका पूरा 100 पॉइंट का गेम इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इन अ गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, 30 पॉइंट्स टू सी, बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम, मतलब कितने पॉइंट का गेम है ये हमें इसमें पता करना है। ठीक, तो एक्स पॉइंट, मान लीजिए एक्स पॉइंट का गेम है, तो लेट एक्स पॉइंट्स मेक द गेम। देन अगर एक्स का है तो ए को तो पूरा एक्स पॉइंट बनाने पड़ेंगे, तो बी को यानी कि कितने बनाने पड़ेंगे, 15 पॉइंट्स उसको मिल गए थे ए से, तो एक्स माइनस 15 बनाने पड़ेंगे। सी को उसने 30 पॉइंट दे दी, तो एक्स माइनस 30 बनाने पड़ेंगे। तो इट इज़ गिवन दैट बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, बी सी को 20 पॉइंट्स दे देता है। तो अगर इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट बी अगर स्कोर करता है एक्स पॉइंट, तो यानी कि सी को एक्स माइनस 20 पॉइंट्स स्कोर करना पड़ेगा, राइट। व्हेन बी स्कोर्स 1 पॉइंट, तो सी स्कोर कितना, एक्स माइनस 20 अपॉन इसका एक्स का डिवाइड कर देंगे, ये एक्स का। व्हेन बी स्कोर्स एक्स माइनस 15 पॉइंट्स, बी अगर एक्स माइनस 15 पॉइंट्स स्कोर करता है तो सी को कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। और देखिए, सी पहले से स्कोर कर रहा था तो एक्स माइनस 30, तो एक्स माइनस 30 के स्कोर इक्वल देंगे, क्योंकि चाहे इस केस में देखें और सी, और इस केस में देखें सी, तो इसको सी का तो स्कोर बराबर ही है, तो इसलिए सॉल्व कर लिया, तो एक्स इक्वल टू 60 पॉइंट्स, यानी 60 पॉइंट्स का गेम था। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, 30 पॉइंट्स टू सी, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन 100 पॉइंट्स, गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। तो देखिए, ए और बी का रेशो देखा, ए ने बी को 15 पॉइंट्स दिया, ठीक, तो यानी ए 90 पॉइंट्स का था, तो यानी कि 90 अगर ए स्कोर करता है तो बी को 75 पॉइंट्स स्कोर करना पड़ेगा, और सी को उसने कितना पॉइंट दिया था, सी को 30 पॉइंट्स दिया था, तो सी को 60 पॉइंट कवर करना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि ए तो सेम है, तो इसका बी और सी का रेशो कितना जाएगा, 75 और 60 का रेशो हो गया, 75 और 60 हो गया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो 5:4 आ गया। अब मैंने 5 का डिवाइड कर दिया इसमें, तो 100 पॉइंट्स क्यों किया मैंने, क्योंकि 100 पॉइंट्स से मैंने देखा था 100 पॉइंट्स कई गेम, मतलब 100 पॉइंट्स का गेम करना चाह रहे हैं मुझे,
तो फिर यानी 5 से डिवाइड की 20 या 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 पॉइंट्स का गेम हो गया। इस तरह से 100 अगर बी स्कोर करता है तो इस सी को करना पड़ेगा 80। तो इसका मतलब बी को कितना पॉइंट देना पड़ेगा उसको, 100 माइनस 80 यानी 20 पॉइंट्स उसको सी को देना पड़ेगा। ठीक, इसमें अब ये इन अ गेम ऑफ ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी 60 इन 60 पॉइंट में से 20 पॉइंट दे देता है बी को, और 90 पॉइंट का गेम होता है तो यानी कि 18 पॉइंट सी को दे देता है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स कैन गिव बी इन अ गेम ऑफ 120। तो इसमें क्या किया हमने, ए और बी का रेशियो निकाला 60 और 40 का, यानी कि 20 पॉइंट दिए थे 60 में से, तो यानी 3:2 आ गया। ए और सी का निकाला 90 में से, यानी कि 18 पॉइंट्स दिए थे 72, यानी कि उसने बनाए थे, तो 5:4 आ गया सिंप्लीफाई करने पर। और मैंने देखा कि ये यहाँ पे हमने 40 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 120 का था, 40 का इधर कर दिया और 24 का इधर कर दिया 120 बनाने के लिए ए को। तो यहाँ पे 80 और 96 आ गया, तो बी और सी का रेशियो आ गया 80-96। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 5:6 आ गया। अब मुझे 120 बनाना है, यानी 100 पॉइंट्स बनाना है। तो 100 पॉइंट्स के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 5 में 20 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 100 आ जाएगा। 5 × 20 6 × 20। तो इस तरह से ये 120 पॉइंट्स बनाने थे, तो 120 पॉइंट्स सी दे रहा है ना को इसमें, तो इसका मतलब 120 इसको बनाना पड़ा। तो यानी कि ये यहाँ पे देखा ये 100 आ जाता है, तो इसका मतलब सी को देना पड़ेगा पॉइंट, कितना देना पड़ेगा, 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 कितना हो गया, यानी कि आपका 20 पॉइंट्स हो गया। तो सी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन अ गेम ऑफ 120। इसमें हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पॉइंट, टोटल मतलब कि गेम प्लेड 40 है, टीम लॉस्ट उसमें 16 गेम लॉस्ट हो गए। तो मतलब कि कितना जीते थे टीम ने कितना जीता, 24 गेम्स जीत लिए। तो अगर इसको परसेंटेज देखें तो 24 जीते हैं 40 में से, तो 24/40 इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए तो 60% उसने गेम जीत लिए टीम ने। ठीक है, इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आप इसको रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।